दोस्तों, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हम अक्सर इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब फिल्मों में ही होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा हो कि उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी आंखों के सामने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है वेलेकास की, एक ऐसी सच्ची घटना जिस पर साल 2017 में वेरोनिका नाम की एक फिल्म भी बनी थी, जिसे नेटफ्लिक्स की सबसे हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है। कहानी शुरू होती है 1990 से। एस्टेफेनिया गुटेरियज नाम की एक साधारण सी 18 साल की लड़की जो अपने परिवार के साथ स्पेन की राजधानी मैड्रिड के वेलेकास इलाके में रहती थी, और उसकी लाइफ भी बिल्कुल किसी आम टीनेजर जैसी ही थी, एकदम नॉर्मल। लेकिन उसे ओकल्ट यानी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसकी टीचर अब्सेंट होने के कारण स्कूल का एक पीरियड खाली था, तो एस्टेफेनिया उनकी दो सहेलियों ने औजा बोर्ड का इस्तेमाल करके अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करने की कोशिश की, जो कि कुछ ही महीनों पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। ये तीनों उस लड़के की आत्मा से बात करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक दूसरी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें ऐसा करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो औजा बोर्ड को तोड़ देती हैं। औजा बोर्ड के टूटते के साथ उसके बीच में रखा एक कांच का गिलास, जिसे वो पॉइंटर की तरह यूज कर रही थी, वो भी टूट जाता है। लेकिन तभी एक अचानक अजीब सी घटना होती है। गिलास टूटते ही उसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है, जो सीधा एस्टेफेनिया की सांस के साथ उसके अंदर चले जाता है। उसके तुरंत बाद ही एस्टेफेनिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उसे उल्टियां होने लगती हैं। ये सब देख उसके टीचर उसे घर भेज देते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक डार्क साइकोलॉजिकल फेज। उस इंसिडेंट के बाद से ही एस्टेफेनिया का बिहेवियर काफ़ी बदलने लगा था। शुरुआत में घर वालों को लगा कि शायद स्कूल में हुई उस घटना का डर उसके दिमाग पर बैठ गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें समझ आने लगा कि ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है। एस्टेफेनिया अचानक कमरे में किसी कोने की तरफ देखने लगती और काफ़ी देर तक बस वहीं देखते रहती, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं दिखता। कभी उसका मूड अचानक बदल जाता, वो गुस्से में आ जाती, तो कभी अजीब सी भारी आवाज में बात करने लगती। उसका बिहेवियर भी इतना अनयूजुअल हो चुका था कि घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एस्टेफेनिया के साथ हो क्या रहा है। करीब 6 महीने तक अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों की इलाज और जांच के बाद भी एस्टेफेनिया की हालत संभल नहीं पा रही थी। फिर 14 अगस्त 1991 को एस्टेफेनिया की हालत इतनी बिगड़ गई कि परिवार को उसे तुरंत मैड्रिड के जियोगोरियो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। एस्टेफेनिया डीप कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही समय बाद एस्टेफेनिया की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसी घर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। परिवार के मुताबिक कभी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, कभी परछाइयां दिखाई देती थी, और कई बार रात के समय अचानक आवाजें सुनाई देती थी। फिर एक दिन एस्टेफेनिया की एक तस्वीर में अचानक आग लग गई। सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर जल गई, लेकिन उसका लकड़ी का फ्रेम लगभग वैसा ही रहा। अब परिवार के लिए ये सब सिर्फ 1-2 घटनाएं नहीं थी। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी, और घर में रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार 27 नवंबर 1992 की रात परिवार ने पुलिस को फोन कर दिया। जब इंस्पेक्टर नेग्री और उनकी टीम रात करीब 2:30 बजे वहां पहुंची, तो पूरा परिवार डर के मारे बाहर ही खड़ा था। परिवार ने पुलिस को बताया कि कुछ समय से उनके घर में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कभी क्रॉस अपने आप हिलने लगते थे, घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती थी। पुलिस ने पहले तो
पूरे घर को चेक करना शुरू किया। पुलिस घर का रूम चेक कर ही रही थी कि तभी अचानक लिविंग रूम में रखा कपबोर्ड का दरवाजा अपने आप अचानक खुल गया और फिर बंद भी हो गया। अभी पुलिस इस घटना को समझ ही रही थी कि टेरेस की तरफ से अचानक एक जोरदार आवाज आई। ऑफिसर तुरंत वहां गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद उनकी नज़र फोन रखने वाली एक छोटी टेबल पर गई। उस पर रखे एक कपड़े पर अचानक भूरे रंग का गाढ़ा लिक्विड दिखाई दिया, जो कुछ देर पहले तक वहां नहीं था। थोड़ी देर के बाद एक और घटना होती है। दीवार पर लगा जीसस का क्रॉस अचानक नीचे गिर गया और उसमें लगी जीसस की मूर्ति भी टूट गई, जिसके बाद वो उसे उठाकर पोस्टर के पीछे रख देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उस पोस्टर पर किसी जानवर के नाखूनों जैसी 3 खरोंचें दिखाई दी और तभी जीसस की मूर्ति फिर से नीचे गिर गई। इन सारी घटनाओं के बाद पुलिस अपनी जांच पूरी करती है और वहां से चली जाती है और इस पूरी घटना को अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में दर्ज भी करती है, जो आज भी पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। स्पेन का ये वेलेकास केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक पैरानॉर्मल घटना थी या ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कॉम्प्लेक्स खेल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले नए किसी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।